Second lecture on laws of motion. Okay, so here today we'll discuss about, first of all, the matters and non-matters. Why? Because of here we are dealing with some units. Okay, so here we know very well our world is made up of, with the help of two things, is what? Matters and non-matters. Okay, or matter or non-matter. So here in a non-matter, suppose sound, light, okay, such things comes under in a non-matter. Okay, then next is what? Matter. Matter is also divided into its different three types. One is what? Compound, then element, and third one is what? Mixture. Very good. ये कांस्टेंट चीज़ें होती है जब भी हम आपको ये चीज़ें पढ़ाते हैं, उस वक्त ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। अब ये मैटर्स है और ये नॉन मैटर्स है। मैटर्स यानी क्या? जिनको हम फिजिकली डील कर सकते हैं जिनके साथ, ओके, वो सब चीज़ें क्या हो गई? मैटर्स। देन नेक्स्ट कंपाउंड, फिर उसके बाद है एलिमेंट। अब एलिमेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आज तक के जो सारे इन्वेंशन है हमारे साइंस में, आज तक हम 118 एलिमेंट को फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, कितने? 118 एलिमेंट। ओके, देन कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स व्हाट? बाय यूजिंग टू एलिमेंट वी मेक अ कंपाउंड। देन नेक्स्ट मिक्सचर। मिक्सचर में होते हैं मोर देन टू। ओके, मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट, वो होता है मिक्सचर। किस अलग अलग एलिमेंट को एक साथ अगर ला के रखो तो हो गया मिक्सचर। ओके, अब यहाँ पे जो है आज हमें जो डीलिंग करनी थी वो थी यूनिट के साथ। किसके साथ? यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल, अब आपको जैसे कि ये एक फंडामेंटल चीज़ है, इसको आप स्केच कर लो या फिर याद रख लो। ओके, चॉइस इज़ योर। ओके, ये मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया आपको। देन नेक्स्ट, अभी एक फॉर्मूला आपके सामने आपके बुक में भी होगा। स्पीड किसके लिए? स्पीड के लिए। तो क्या है स्पीड के लिए? यस, स्पीड के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? d अपॉन टी। क्या होता है? d अपॉन टी। ये d यानी क्या है? डिस्टेंस अपॉन व्हाट? टाइम। ओके, बराबर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं कि डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और इसके लिए वक्त लगता है 1 आवर। कितना? 1 आवर। तो आप मुझे स्पीड बोल सकते हो ना? क्या होगा स्पीड? 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट। तो ये डायरेक्टली हो गया। यस, सिंपल ही हो गया। कैसे? अब ये 60 है, अगर आवर को भी आप कन्वर्ट करो 60 में तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। 60 1 जा 60, ये आ गया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, बराबर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या दिखा रहा है? यस, यस, ये दिखा रहा है इंटीजर। कौन सी वैल्यू दिखा रहा है? इंटीजर वैल्यू। ओके, और इसके साथ जो हमारे पास है ये क्या है? यूनिट। क्या है उसका? यूनिट। तो ये जो होता है n इंटू यू मीन्स वॉट? नंबर इंटू यूनिट। नंबर इंटू यूनिट, इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसे? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? नंबर इंटू यूनिट। अब इसका जो रिलेशन है वो भी एक सिंपल से लाइन में आपको अगर बता दूं। फॉर एग्जांपल, 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। इस 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर, बराबर। 100 सेंटीमीटर। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कैसे हुआ? नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आता है ना? अगर कोई एक चीज बढ़ती हो और दूसरी कम होती हो उसी के रेशो में, तो वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे हुआ है, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे यूनिट क्या है? 1 मीटर। अब ये 1 मीटर का मैंने कर दिया 100 सेंटीमीटर, तो जो नंबर है वो बढ़ गया। नंबर क्या हुआ? 1 से क्या हो गया? वो 100। 1 से क्या हो गया? 100 नंबर। और यूनिट क्या हो गया? मीटर से सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर ही ना? यस, सेंटीमीटर ही।
इट मीन्स व्हाट, अगर इसको बढ़ा दूं, इसको अगर बढ़ा दूं, नंबर को 100 से 1 से 100 कर दी किया हमने, तो मीटर जो था वो पहले क्या था, बड़ा था, और सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा। मीन्स यूनिट बढ़ गया, सॉरी यूनिट कम हो गया तो नंबर क्या हो गया, छोटा। इट मीन्स व्हाट, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर यहाँ पे नंबर बढ़ा दो, आप नंबर अगर बढ़ा दो तो 1 का नंबर कर दिया मैंने 100, तो उस हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये मीटर का हो गया सेंटीमीटर, हो गया क्लियर, ओके। तो ये जो चीज़ें हमें याद रखनी है यूनिट से रिलेटेड। अब यूनिट कैसे बना है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने बोला है ना, यूनिट पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मीटर, व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो ये कैसे बना, यहाँ पे देखो, जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारा डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम के लिए हमारे पास मीटर क्या, यूनिट क्या है, सेकंड, बराबर। अब ये सेकंड नहीं लिया हमने, सेकंड से ऊपर क्या लिया, मिनट। इस वजह से इसको कैसे पढ़ोगे आप, मीटर पर सेकंड पढ़ोगे ना। ये जो रेशो है कैसा है, मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे क्या किया, मीटर के इंस्टेड ऑफ मीटर वी आर यूजिंग हियर किलोमीटर, ओके। तो फिर सेकंड को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आप इसे ही बोलोगे 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 मीटर। अब जब ये 1000 मीटर में आ जाएगा तो ये मिनट क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये सुनो। अब ये जो नंबर है, नंबर यहाँ से बढ़ गया, 1000 का, एक का क्या हो गया, 1000, बराबर। अब ये मिनट था, अब क्या हो गया, यहाँ पे भी देखा ना आपने, इसका रेशियो कैसा है, अगर नंबर बढ़ता है तो यूनिट छोटा, और यूनिट बढ़ा दो तो नंबर छोटा। अगर एक को बढ़ना है तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये पहले वाला कम हो जाएगा। आ गया समझ में, हाँ या ना? ऐसे कैसे देख रहे फिर एलियन के जैसे मेरी तरफ, ओके। तो पॉज कर थोड़ी देर के लिए, ओके। सो हेयर वी आर हैविंग 3 डिफरेंट fundamental physical quantities like length, mass and time, okay. So suppose here length, the unit of length is what, centimeter, meter. for example we deal with first of all meter, okay. Then mass kg, then time second, next छोटा, मीटर से भी छोटा सेंटीमीटर, इससे भी छोटा ग्राम, और ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला, वो है यस। देन नेक्स्ट फुट, पाउंड, और ये फिर चेंज नहीं होने वाला। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, इस वजह से इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, समय वैसे ही एज इट इज़ रहने वाला है। देन नाउ सी हियर, सो मीटर, ये क्या है, किलोग्राम, ये है सेकेंड। इसको फुल फॉर्म लिख देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी क्या है वो, सेंटीमीटर, ये है ग्राम, और ये सेकेंड एज इट इज, ये फुट, पाउंड एंड ये फिर से सेकेंड एज इट इज, ओके। अब हुआ क्या, इनको शॉर्ट में लिखना था, तो इससे यम ले लिया, इससे के ले लिया, इससे यस ले लिया, हो गया यम के यस, हो गया एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फिर यहाँ से सी ले लिया, यहाँ से जी ले लिया, यहाँ से यस ले लिया, हो गया सी जी यस, सेंटीमीटर, ग्राम, स्केल। फिर है एफ पी यस, फुट, पाउंड, सेकेंड। अब ये जो चीज़ें हैं ये ना 1971 से पहले, कब से, 1971 से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा मेजरमेंट का सिस्टम था वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड था। ये 3 चीज़ें अलग अलग थी, MKS था और CGS था। अब ये दिया हमें फ्रांस ने और ये निकाला जर्मन ने। अब ये दोनों अलग अलग थे, और उस वक्त हम अगर देखें तो दुनिया में जो वज़न था वो था ब्रिटेन का। किसका था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसका नाम था FPS। इन द 1971 एक 14th कॉन्फ्रेंस हुई मेजरमेंट और वेट पे। उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसाइड किया गया कि ये 3 चीज़ें बहुत अलग अलग हो रही है, कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ रहा है, गैप हो रहा है।
मीन्स कोई लोग MKS यूज़ करते हैं, कोई CGS, कोई FPS। फिर जब इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सचेंज करेंगे या कन्वर्सेशन करेंगे तो समझ में नहीं आता किसे प्रेफर करना है। फिर 1971 में जो 14th कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी? वो थी मेजर और वेट की, मेजरमेंट और वेट की। एक 14th कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि इन तीनों को भी ना यूज़ करते हुए हम एक नई चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है SI सिस्टम। और इसका अगर फुल फॉर्म बोलोगे तो वो ऐसे लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, पढ़ते वक्त SI पढ़ना है, फुल फॉर्म लिखते वक्त इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्यों? तो अब ये उनको पूछ लेना जाके फ्रांस वालों को ऐसे क्यों किया। ओके, समझ में आ गया? तो हम ये बेसिक चीज़ें ना यूज करते हुए अब यहाँ से यूज करने वाले हैं SI सिस्टम। ओके, SI में से आप इधर आ जाओ। SI इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली सेम टू MKS। जो MKS में है वही SI में है, सिर्फ उन्होंने कंक्लूड कर दिया इन तीनों के इंस्टेड ऑफ हम एक यूज करेंगे फोर्थ वाला जो है SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, ये आप लिख लो, ये जो चार्ट है ना इसको लिख लो आप लोग। Okay, here we are having the next point from our syllabus, that is what? Effect of speed and direction on velocity. Okay, so before starting this content, can you able to distinguish between velocity and speed, or you know the difference between them, or you think these are same? Just say me, these are same or different? If these are different thing, velocity and speed, then tell me what is the difference between them? Yes? If you They are same. huh? Sir, they are same. Sir, they are same. No, I am alone. They are same. They are? Velocity are same. Are same. Okay, sit. Yes. What about you? Sir, velocity means the displacement occurs in one unit time is known as the velocity. Okay. But the speed is I don't know. Okay, you don't know. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes, you. Sir, when we cover the distance for that measure, we calculate the as in speed. Okay. But when we go from one point and come back to that point, that displacement Okay. is called means So definitely while we are return, okay, definitely we have some speed, na? yes, the speed have, but we call as velocity. Okay, keep in your mind. Very good. Your answer is absolutely right. But how to remember these things? Okay, these are completely different. Okay, velocity and speed are not same. That's why we are using two different words for it. If they are same, so why is necessary to use two different words for them? Okay, so why we are using speed and why we are using velocity? Suppose for example, assume I am here. Before start the walking, I am here. Okay, after that some time I came here. It means what? My body get the displacement. Okay, I move from one place to another place. So while the walking, body spends some time to cover that distance. Body spends some time to cover that distance. So whenever we spend some time, it means what? There is some speed to move that body from one place to another place. That is called momentum. That is called momentum. मैं वहां से यहाँ पे आ गया, आने के लिए कुछ वक्त लगा तो कुछ स्पीड भी होगी। आया हो ना? तो जो डिस्टेंस अब एक प्लेस से इस प्लेस से यहाँ तक जाना है, ए से बी, ये बॉडी का मोमेंटम हो गया। इसने डिस्प्लेसमेंट तो किया, कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, कुछ स्पीड भी रही होगी। बराबर समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बॉडी यहाँ से फिर से यहाँ आ जाए तो इस वक्त इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए वेलोसिटी लगी, स्पीड भी लगी। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएगा, बराबर, तो यहाँ से यहाँ आने के बाद डिस्प्लेसमेंट था कुछ, तो भी डिस्प्लेसमेंट कुछ तो था, यन था। लेकिन जब बी से वो यहाँ पर गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 0। बराबर। तो इस वक्त हम उसे स्पीड नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पीड एक लीनियर मोमेंटम है। कैसा है? लीनियर मोमेंटम है। जब आपका बॉडी या आपका ऑब्जेक्ट कोई एक साइक्लिक मोमेंटम में है,
किसी एंगुलर वेलोसिटी में है, एंगुलर मोमेंट में अगर वो घूम रहा है तो उस वक्त उसकी स्पीड को, जो आप बोल रहे हो ना सेम, उस पर स्पीड नहीं कहते, उस वक्त उसे कहते हैं वेलोसिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट इट कवर सम डिस्टेंस, that is called velocity. That is called velocity. It means here again we have some statement like what? If a displacement is zero, then there may be that object have velocity. The displacement is zero, then maybe that object have some velocity. But if the object have speed, then definitely it's have a displacement. अगर स्पीड है तो डिस्प्लेसमेंट होना ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। समझो कोई पार्टिकल या हमारा इलेक्ट्रॉन, एटम का इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, यहां से स्टार्ट किया फिर से यहां पे आ गया, उसका मोमेंटम कितना हुआ? 2πr, उसका मोमेंटम हो गया। लेकिन अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि यहां पे वो घूम रहा था एंगुलर वेलोसिटी में। किसमें? एंगुलर वेलोसिटी में। उसकी वेलोसिटी थी, लेकिन कैसी थी? एंगुलर वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम वो पीरियड, उससे हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं उसे? पीरियोडिक मोशन। मीन्स पीरियड मीन्स व्हाट? अ कंडीशन, अ प्रोसेस विच हैपन आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। कोई एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद फिर से वो जो हो रहा है, हर रोज सुबह दिन निकलना, हर शाम में दिन का डिसअपियर होना, सूरज का अपीयरिंग और डिसअपियरिंग सन इज व्हाट? इट इज इक्वल टाइम पीरियड की एक प्रोसेस है। 12 घंटे हो गए सनसेट, फिर 12 घंटे हो गए सनराइज, ये चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती है ना, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम, किसी वॉच का पेंडुलम क्या है? पीरियोडिक मोशन है ना, एक एंड तक जाना है, प्रिंसिपल मोशन मोमेंट तक आना है, फिर इधर जाना है, तो ये हो गया उसका पीरियोडिक मोशन। क्लियर? यहां तक कोई चीजें कंफ्यूजन वाली नहीं है। अब देखो इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। हम लोग जो डिस्कस किए बस का, फॉर एग्जांपल अब मैं बस में जर्नी कर रहा हूं, अगर बस रुकी हुई है और सडन अगर बस स्टार्ट हो जाए तो बॉडी पीछे की ओर फेंकी जाती है, बराबर। इट मीन्स व्हाट? मैं था रेस्ट कंडीशन में और जिस में बैठा हुआ था वो ले लिया मोमेंटम में, तो इस वजह से क्या हुआ? मुझे किसी ने नहीं ना धकेला, इसलिए बॉडी ने फील किया बैकवर्ड फोर्स। अब अगर वाइल अ कंटिन्यूअस रनिंग अ बस, इफ ड्राइवर ब्रेक द बस, देन व्हाट हैपन? बॉडी is continuously going on a linear momentum, okay, and sudden vehicle get brake by the driver, but we are not aware of that brake na, so that's why we feel the force front side, or sometime it may hurt us also. Okay, another one, while we travel in a bus, suppose sudden bus get left turn, then the passenger inside of bus feel the force outside of the bus like this. Okay, for example, अब वो डिपेंड करेगा, ये बस का स्ट्रक्चर होता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। ओके, अब ये बस चल रही है, सडन बस ने लेफ्ट साइड को टर्न ले लिया। बस ने क्या किया? लेफ्ट साइड को टर्न ले लिया। अब ये साइड के जो लोग हैं लेफ्ट साइड के, ये विंडो के बाहर फेंके जाएंगे, ऐसा फोर्स उन पे अप्लाई हो गया। कैसा? विंडो के बाहर जाने को, ऐसे ऐसे हम होते हैं ना, ऐसे चिपक जाता है विंडो साइड को। और ये जो लोग हैं ना, ये अंदर जो फ्री स्पेस होता है, ये जो फ्री स्पेस है, कॉरिडोर है हमें आने जाने के लिए, वो ये साइड के लोग उस कॉरिडोर में आने के लिए देखेंगे, उनकी बॉडी ऐसे इधर फेंके जाएंगे, है या ना? तो ये क्यों है? ये है जस्ट बिकॉज ऑफ, ये जो है ये हो गया ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। अगर ये इस पे देखा जाए तो, और इस पे अगर देखा जाए तो इनके लिए वो फोर्स कैसा हो गया? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो अलग अलग है ना। जैसे कि आप कोई एक बर्तन ले लो पानी का,
जिसको पकड़ने के लिए हैंडल चाहिए। उसको ढक्कन मत लगाओ, उसमें पानी भर लो, उस बर्तन में पानी भर लो, ओके। और क्या करो, उसे ऐसे घुमा दो, बर्तन को ढक्कन नहीं है। जब आप ऊपर लेके जाओगे तो उसका मुंह नीचे की ओर रहेगा, पानी नीचे गिरना चाहिए कि नहीं? गिरता है, क्यों? Because of सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। वो यहाँ से जो फोर्स निकल रहा है कंटिन्यूसली उसको दबा के रख रहा है, और वो उसके बाहर नहीं निकलता क्योंकि पीछे से उसका सरफेस है, बर्तन का बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन अंदर लाने, इधर अंदर गिरने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ लगाया क्या उसको? वहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं है, फिर भी वाटर नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन का भी है। अब बस में ये जो है, बस में ये जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए, और एक चीज़, सपोज अगर ऐसा स्ट्रेट रोड है, हमारी बस चल रही है सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सडन अगर ऐसा टर्न आएगा तो होगा क्या? ये बस का एक लीनियर मोमेंटम है, बराबर, इसको एक लीनियर वेलोसिटी है। आप लीनियर वेलोसिटी को अगर एंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो ये स्पीड उसको इधर नहीं लेके जाएगी, वो रोड नहीं छोड़ देगी, हाँ या ना? तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक नया कंसेप्ट फिजिक्स में इन्वेंट हुआ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग बोले तो वो अपना बैंक नहीं है, बैंक्ड। ये वर्ड सुना है आपने कभी? बैंक्ड, ऐसा कर्व जहां पे है, बैंक है, बैंड है, ओके। तो होता क्या है, यहाँ पे रोड टर्न तो लेगा, रोड टर्न लेगा, ऐसे है ना, रोड ऐसे टर्न लेगा, ये ऐसे, लेकिन टर्न में जो रोड का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, वो ऐसे रहेगा। कैसा, समझ में आ रहा है? ये सीधा रोड है, टर्न ले रहा है तो ऐसे नहीं लेगा, टर्न लेते हुए वो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा झुका रहेगा लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस बस को, जब बस टर्न लेगी, अगर रोड नेचुरली ऐसा रहा तो क्या होगा, इस साइड से सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये आर्क जैसा काम करेगा ना, अब ये सर्कल ही बन रहा है ना, बराबर। तो यहाँ पे कहीं तो भी एक सर्कल का सेंटर रहेगा, ये सेंटर से एक सेंट्रीपिटल फोर्स बस को पकड़े रखेगा, बस को पकड़े रखेगा कि उसको उधर नहीं जाना है, बस को उधर नहीं जाना है, बराबर। और अगर बस बहुत ही इधर खींची जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोलेगा, तो अंदर नहीं जाना है, तुझे इधर ही रुकना है। समझ में आया? तो वो उसी स्पीड में बस टर्न भी ले लेगी सेफली और ट्रैवल भी कर जाएगी। तो ये एरर रिड्यूस करने के लिए फिजिक्स ने ये चीज़ दी, साइंस ने, वो क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई आप लोगों के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। यहाँ पे वही ना जो दिए हैं आपके पास एग्जाम्पल, वही रोड के सारे बहुत सारे व्हीकल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। अल्टीमेटली सीखना वही है जो फोर्स ऑफ द फोर्स एक्ट along the radius outward, force act along the radius inward, inward है तो सेंट्रीपिटल, आउटवर्ड है तो, इतना याद रखो, फिनिश। पॉज करो।